दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज मैं सेकेंड सेमेस्टर बीएससी एग्रीकल्चर का सेकेंड सेमेस्टर का जो पिछला एग्ज़ाम हमारा हुआ था वो आज मैं हल कराने वाला हूं आपका। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पौधों में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला पोषक तत्व कौन सा होता है। तो पौधों में सबसे अधिक पोषक तत्व पाया जाने वाला और जो पोषक तत्व होता है वो होता है कार्बन, जो कि ऑप्शन डी पर दिया हुआ है। यहाँ पे ऑप्शन डी सही कर देंगे। यहाँ पे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है। मैग्नीशियम किसका आवश्यक घटक है। तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल का आवश्यक घटक है। ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन सी यहाँ से सही करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा द्वितीयक पोषक तत्व नहीं है। तो निम्न में से कौन सा द्वितीयक पोषक तत्व नहीं है, तो वो है जिंक। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन डी, जिंक द्वितीयक पोषक तत्व नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, ओल्सन विधि का उपयोग मृदा में किस पोषक तत्व के निर्धारण में किया जाता है। तो एक किया जाता है आपका फास्फोरस में, जो कि है बी। फास्फोरस में नहीं किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, पांचवा, जो कि है उपजाऊ मृदा में कार्बनिक कार्बन की सामान्य सीमा क्या होती है। तो उपजाऊ मृदा में जो कार्बनिक कार्बन की सामान्य सीमा जो होती है वो होती है ए। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे देखिए, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है छठवां, पौधे पोषक तत्वों को किस रूप में ग्रहण करते हैं। पौधे जो होते हैं वो पोषक तत्वों को किसके रूप में ग्रहण करते हैं। तो ये ग्रहण करते हैं आयनिक रूप में। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, जो कि सातवां, आलू किस पोषक तत्व के लिए सूचक पौधे के रूप में इस्तेमाल होता है। तो ये होता है आपका पोटेशियम। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पोटेशियम। अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है आठवां, कंपोस्ट बनाने की इंदौर विधि किसने दी थी। तो कंपोस्ट बनाने की इंदौर विधि किसने दी थी, तो वो दिया था एल्बर्ट हावर्ड ने। इतना आसान क्वेश्चन दोस्तों, देखिए ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नौवां, जो है जल में घुलनशील फास्फेटिक उर्वरक है। तो जल में घुलनशील फास्फेटिक उर्वरक कौन सा है। तो ए है देखिए यहाँ पे सिंगल सुपर फास्फेट, जो कि जल में घुलता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दसवां देखते हैं क्या है, पौधों का 92 से 95 भाग किन पोषक तत्वों से मिलकर बनता है। पौधों का जो 92 से 95 भाग किन पोषक तत्वों से मिलकर बनता है। तो ए बनता है CHO। देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारी खाद है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक भारी खाद है। देखिए अस्थिर चूर्ण, मछली खाद, गोबर की खाद, खूर का चूर्ण। तो ये है ऑप्शन सी, गोबर की खाद। इनमें से सबसे भारी खाद यही है, गोबर की खाद। और अगला क्वेश्चन देखिए, डाइफिनाइल अमीन सूचक किसके निर्धारण में प्रयोग किया जाता है। तो एक किया जाता है कार्बनिक कार्बन में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा बायूरेट यौगिक का सूत्र है। तो निम्न में से कौन सा बायूरेट का यौगिक का सूत्र है। तो ए है ऑप्शन बी। देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ से सही कर देंगे। अगला क्वेश्चन 14, निम्न में से कौन एक क्षारीय प्राकृतिक का उर्वरक है। तो निम्न में से कौन सा एक क्षारीय प्राकृतिक का उर्वरक है। तो वो है सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट। ऑप्शन सही हो जाएगा सी। पौधे के किस रूप में नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, पौधे किस रूप में नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। तो ए करते हैं 15वां आपका जो क्वेश्चन है वो है डी, ए और बी दोनों। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या दिया हुआ है, पौधों के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व कौन से होते हैं। तो पौधों के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व कौन से होते हैं। तो ए होते हैं आपके, देखिए ऑप्शन सी पर दिया हुआ है, ए आपका ऑप्शन सी 16वां का सही हो जाएगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, फूल गोभी में व्हिप्टेल किसकी कमी के कारण होता है। तो फूल गोभी में व्हिप्टेल किसकी कमी से होता है। तो ये होता है मोलिब्डेनम। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 18वां आपका है जो जिंक की कमी से कौन सा रोग होता है। तो जिंक की कमी से आपका होता है व्हिप्टेल। एक मिनट,
तो सही है। देखिए जिंक की कमी से कौन सा रोग होता है, तो होता है व्हिप्टेल। और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है अमोनियम सल्फेट में सल्फ़र की मात्रा कितनी होती है। तो अमोनियम सल्फेट में सल्फ़र की मात्रा जो होती है वो होती है 24%, 24%। ऑप्शन सी सही कर देंगे। अगला क्वेश्चन दिया है नैनो यूरिया में नाइट्रोजन की सांद्रता कितनी होती है। तो नैनो यूरिया में नाइट्रोजन की जो सांद्रता होती है वो होती है 4%। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन बी 4%। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है फास्फोरस की कमी से पौधों में क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो पौधों में फास्फोरस की कमी से क्या लक्षण दिखाई देता है, तो वो दिखाई देता है बैगनी पत्तियाँ। पौधों की पत्तियाँ जो होती हैं वो बैगनी दिखने लगती हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई। व्हेन वाज द सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम लॉन्चेड। तो ये हुआ था आपका जो कि 22वां क्वेश्चन जो कि हुआ था आपका 2015 में, 2015 में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 23। किस गहराई से मृदा नमूना लेना उपयुक्त होता है। जो मृदा का नमूना लिया जाता है वो मतलब जो खेत होता है उसकी किस गहराई से मृदा नमूना लेना सही रहता है। तो वो रहता है आपका जो कि है आपका 23 है, इसका हो जाएगा बी जो कि है 0 से 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है पोषक तत्व आयन का मृदा से पौधों की जड़ों तक संचार किस प्रक्रिया से होता है। तो ये होता है जो कि आपका डी सही हो जाएगा विसरण, मूल अवरोधन, शांति प्रवाह और ऑप्शन डी दिया हुआ है ऊपर से भी, तो ये तीनों हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ से सही कर देंगे, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है 25। निम्नलिखित में से कौन मृदा उर्वरता बढ़ाने वाला कारक नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा मृदा उर्वरता बढ़ाने वाला कारक नहीं है। तो ए है मृदा अपरदन, ये मृदा उर्वरता नहीं बढ़ाता है। तो इसे यहाँ से ऑप्शन बी इसको सही कर देंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है NUE का पूरा नाम क्या है। NUE का फुल फॉर्म क्या है। तो यह है नाइट्रोजन उपयोग दक्षता, नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए फसलों को फास्फोरस देने की सबसे उपयुक्त विधि है। तो फसलों को फास्फोरस देने की सबसे उपयुक्त विधि क्या है। तो है आधार स्तरीय उपयोग, आधार स्तरीय उपयोग। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 28। क्या दिया हुआ है लीफ कलर चार्ट का उपयोग किस पोषक तत्व की कमी की निगरानी के लिए किया जाता है। तो ये किया जाता है नाइट्रोजन की निगरानी के लिए। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो कि 29 दिया हुआ है मृदा स्वास्थ्य कार्ड कितने मापदंडों की जानकारी देता है। जो सॉइल हेल्थ कार्ड होता है वो कितने मापदंडों की जानकारी देता है। तो देता है 12 मापदंडों की, जो कि है ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन 30 दिया हुआ है निम्न में से कौन एक कार्बनिक उर्वरक है। तो निम्न में से कौन एक कार्बनिक उर्वरक है। तो यहाँ पे देखिए निम्न में से जो कार्बनिक उर्वरक है वो है यूरिया। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पौधे फास्फोरस को किस रूप में ग्रहण करते हैं। तो पौधे फास्फोरस को किस रूप में ग्रहण करते हैं। तो ये करते हैं उपरोक्त सभी यहाँ पे देखिए दिया हुआ ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए 22 म्यूरेट ऑफ पोटाश उर्वरक है। तो वो है KCI जो कि आपका ए, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 33 निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में अंगतशील पोषक तत्व है। तो ए है आपका कैल्शियम, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कैल्शियम। अगला क्वेश्चन देखिए कार्बनिक नाइट्रोजन का अकार्बनिक नाइट्रोजन में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये कहलाती है खनिजीकरण, ऑप्शन ए भी सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए नाइट्रोजन किसका आवश्यक अवयव है। तो नाइट्रोजन किसका आवश्यक अवयव है। तो है क्लोरोफिल, प्रोटीन, एंजाइम, तीनों का है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 36 किसान खाद किस उर्वरक को कहते हैं। किसान खाद किस उर्वरक को कहते हैं।
तो एक कहते हैं कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है 37। तो यह देखिए उर्वरक जिसमें केवल एक प्राथमिक पोषक तत्व तो पाया जाता है वो कहलाता है सरल उर्वरक। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 38, निम्न में से कौन INM का अवयव है? तो है रासायनिक उर्वरक, जैव उर्वरक, गोबर की खाद, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 38 का ऑप्शन डी सही है। 39 का देखिए पोषक तत्व सूचकांक का उपयोग तैयार करने के लिए किया जाता है। तो पोषक तत्व सूचकांक का उपयोग क्या तैयार करने के लिए किया जाता है? तो किया जाता है मृदा उर्वरता मानचित्र। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ देखिए ऑप्शन बी सही कर देंगे 39 का। अगला क्वेश्चन देखिए 40, कार्बनिक पदार्थ में लगभग 58% कार्बनिक कार्बन होता है 58%। पहले इसका सी सही हो जाएगा 58, 40 का 58 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 41, गेहूं की खेती के लिए कौन सा जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है? गेहूं की खेती के लिए कौन सा जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है एजेटोबैक्टर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एजेटोबैक्टर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, राइजोबियम फेजियोली किसकी जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर सकता है? तो ये कर सकता है फली। 42 का फली हो जाएगा, डी ऑप्शन बस सही हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है आपका 43, ब्राउन मैन्यूरिंग पोषक तत्व और खरपतवार प्रबंधन का एक नया तरीका है जिसका उपयोग अधिकतर किया जाता है। तो किया जाता है धान। ऑप्शन डी ये भी सही हो जाएगा 43 का डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यूरिया में अधिकतम कितने प्रतिशत बायोरेट होना चाहिए? तो यूरिया में कितने प्रतिशत बायोरेट होना चाहिए? वो होना चाहिए 1.5%, 1.5%। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलते हैं 45 की तरफ। देखिए क्या दिया हुआ है, मृदा में कौन सा आयन ज़्यादा गतिशील होता है? तो मृदा में कौन सा आयन ज़्यादा गतिशील होता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है, मृदा की विनिर्देश परिस्थितियों में फसल पैदा करने की क्षमता को कहते हैं। तो वो कहते हैं मृदा उत्पादकता। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मृदा उत्पादकता। देखते हैं अगला क्वेश्चन, मृदा उर्वरता का मूल्यांकन निम्नलिखित में से किस विधि से किया जाता है? तो मृदा उर्वरता का मूल्यांकन किया जाता है वो किया जाता है मृदा परीक्षण, पादप विश्लेषण, पौधों में पोषक तत्व की कमी के लक्षण। ये तीनों सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी आपका सही हो जाएगा। 48 का देख लेते हैं, धान की फसल में नाइट्रोजन उपयोग दक्षता क्या होती है? तो धान की फसल में नाइट्रोजन उपयोग दक्षता क्या होती है? वो होती है 20 से 30%, 20 से 20 to 30%। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक सबसे कम आर्द्रताग्राही होता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक सबसे कम आर्द्रताग्राही होता है? वो होता है DAP। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, DAP। अगला क्वेश्चन देखिए, राक फास्फेट को सीधे मृदा में उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो अम्लीय। तो देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा, अम्लीय। अगला क्वेश्चन देखिए, मूंगफली में फास्फोरस के अनुप्रयोग के लिए सिंगल सुपर फास्फेट को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि यह भी प्रदान करता है। तो यह क्या प्रदान करता है? तो यह प्रदान करता है आपका क्या होता है, सल्फर और पोटेशियम, नहीं कैल्शियम, सल्फर और कैल्शियम। तो ए और बी दोनों से हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है 52, अधिकतर पौध पोषक तत्व मृदा में 52 का देखिए क्या दिया हुआ है, अधिकतर पौध पोषक तत्व मृदा में निच्छालन क्रिया द्वारा नष्ट हो जाते हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पे, निच्छालन। 52 का निच्छालन सही है, ऑप्शन ए। और 53 देखिए, मूंगफली की खली में नाइट्रोजन प्रतिशत होता है। तो मूंगफली की फली में कितना नाइट्रोजन प्रतिशत होता है? तो होता है 7.3%। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 53 का। 54 का देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सी खाद्यान्न तेल खली है? अखाद्य तेल खली है। निम्नलिखित में से कौन सी अखाद्य तेल खली है? तो वो है अरंड की खली। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अरंड की खली। अगला क्वेश्चन देखिए 55 जो कि दिया हुआ है, अधिकांश उच्च पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या होती है, वो होती है 17%। ऑप्शन ए सही हो जाएगा 17%। अगला क्वेश्चन देखिए 56, निम्नलिखित में से कौन सा एक जटिल उर्वरक है? तो चार्ट तो दिया है, इनमें से सबसे जटिल उर्वरक कौन सा है? तो वो है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट नहीं है, अमोनियम फास्फेट है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ सही कर देंगे। 57 का देख लेते हैं, डीएपी में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है? तो डीएपी में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है? तो वो पाई जाती है, ये है 18% नाइट्रोजन पाया जाता है और फास्फोरस पाया जाता है 46%। यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। थोड़ा सा वाइस का वो हो गया था तो उसके लिए सॉरी। 58 का देख लेते हैं, 50 किग्रा पोटेशियम ऑक्साइड पर हेक्टेयर की आपूर्ति के लिए कितनी म्यूरेट ऑफ पोटाश की आवश्यकता होती है? तो वो होती है 83 किलोग्राम। ऑप्शन डी सही हो जाएगा 58 का, 83 किलोग्राम पर हेक्टेयर। यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन डी। और अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, पोषक तत्वों के क्रांतिक अवस्था पद्धति ज़्यादा उपयुक्त होती है? तो ये होती है सूक्ष्म पोषक तत्व। ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी यहाँ से सही कर देंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थित है? तो ये स्थित है फरीदाबाद में। कुछ लोग नई दिल्ली ऑप्शन किए हैं तो उनका गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी से हो जाएगा फरीदाबाद। 62 दिया है, निम्न में से कौन सा नाइट्रीकरण अवरोधक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो एक किया जाता है उपरोक्त सभी जो कि एनसर्व नील लेपित यूरिया AM, ये तीनों सही हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है 63 का, पादप पोषक तत्वों की अनिवार्यता की कसौटी किसने की थी? तो पादप पोषक तत्वों की अनिवार्यता की कसौटी किसने की थी? तो किया था आर्नोन और स्टाउट ने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आर्नोन और स्टाउट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में उपस्थित रहती है? तो यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में उपस्थित रहती है? तो रहती है एमाइड के रूप में उपस्थित रहती है यूरिया में नाइट्रोजन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एमाइड। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, कौन सा एक अति सूक्ष्म पोषक तत्व है? तो इनमें से कौन सा एक अति सूक्ष्म पोषक तत्व है? तो है मोलिब्डेनम। ऑप्शन डी सही कर देंगे, ऑप्शन डी मोलिब्डेनम। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है 66 का, सल्फर की कमी के लक्षण पौधों में सबसे पहले दिखाई देते हैं? तो पौधों में जब सल्फर की कमी होती है तो पौधा में क्या परिवर्तन दिखाई देता है? तो वो दिखाई देता है सबसे पहले जो पौधा की ऊपरी पत्तियाँ होती हैं उन पर दिखाई देता है। तो ऑप्शन सी से हो जाएगा ऊपरी पत्तियाँ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में उर्वरक को किस वर्ष आवश्यक वस्तु घोषित किया गया था? तो भारत को किस वर्ष उर्वरक को आवश्यक पोषक तत्व घोषित किया गया था? तो एक किया गया था आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा 1985 में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व रोग और कीटों के प्रतिरोध को बढ़ाने में उपयुक्त है? तो देखिए क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व रोग और कीटों के प्रतिरोध को बढ़ाने में उपयुक्त है? तो ये है ऑप्शन डी पोटेशियम। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पोटेशियम। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है 69 का दिया हुआ है, किस उर्वरक में सल्फर पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका ऑप्शन बी में SSP। ऑप्शन बी सही हो जाएगा 69 का। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की कुल 33% होता है।
जो कि 33 होता है। ऑप्शन डी पर दिया हुआ है 33, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 74 क्या दिया हुआ है। 44 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे देखिए दिया हुआ है P2O5 मल्टीप्लाई 0.44। अगला क्वेश्चन देख लेती है 75 जो है कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, गोबर की खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की मात्रा कितने प्रतिशत होती है। तो ए होता है आपका जो नाइट्रोजन होता है वो होता है 0.5%, और फास्फोरस होता है वो होता है 0.3%, और पोटास होता है 0.5%। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। ऑप्शन बी 75 का राइट आंसर है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपका जो भी आपने एग्ज़ाम दिया है अपना अपना क्वेश्चन मिलाया होगा, और कमेंट में आप अपना स्कोर ज़रूर बताना कि आपका कितना सही हुआ है कितना गलत हुआ है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।